स्टार्स। एक्टिंग सारा खेल इमोशंस का है। खेल और आप हैं खिलाड़ी, प्लेयर्स। अब सबसे पहले हमने अपने बारे में कुछ जाना। एक तो ये है कि हमारे क्रिएटर ने हमें इतनी बड़ी गिफ्ट दी इमोशंस की, लेकिन हमने क्या किया? हमने राग द्वेष पैदा किए, बर्फ की परतें जमा दी। तो सबसे पहले हमने सीखा हाउ टू क्रिएट और रिक्रिएट अवर क्रिएटेड एक्सपीरियंसेस। आपको लग रहा होगा ये जार्गन है, रिक्रिएट योर क्रिएटेड एक्सपीरियंसेस। मतलब सिंपल सा है कि बर्फ की परतें हटा दी, यानी उन इमोशंस को सेंसिटाइज कर दिया एक बार फिर हमने क्या किया? मैंने आपसे कहा कि अब आप कल्पना के घोड़े दौड़ाइए और अपनी इमेजिनेशन से कुछ सिचुएशंस लेकर आए एंड देन मेकअप दो सिचुएशंस, यानी उन सिचुएशंस के जो इमोशंस हैं उनको कम्युनिकेट कीजिए, जो अब आपके लिए करना बहुत आसान होगा या रहा होगा अगर आपने वाकई प्रैक्टिस की है। बहुत आसान है। तो उसके बाद जो मुद्दे की बात यह है कि ठीक है, आपने अलग 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 इमोशंस को बहुत स्पॉन्टेनियसली, एफर्टलेसली कम्युनिकेट किया, एक्सप्रेस किया, पर कैमरे के सामने तो आप अपनी इमेजिनेशन से सिचुएशंस नहीं लाएंगे। वहां तो एक राइटर एक नहीं चार होते हैं। तो वो आपको सिचुएशंस देंगे जो आपके लिए उधार ली हुई सिचुएशंस हैं। इज दैट राइट? तो आपने इस बात को पहले समझना है कि हमारी हिंदुस्तानी फिल्मों में, इंडियन फिल्म इंडस्ट्री, सिनेमा में चार राइटर्स होते हैं। पहले राइटर जो कहानी लिखते हैं, दूसरे स्क्रीन पे राइटर्स, स्क्रीन पे यानी कहानी कहने का अंदाज। दो और राइटर्स होते हैं, डायलॉग राइटर्स और लिरिक्स राइटर्स। अब आप हैरान होंगे, दोनों डायलॉग राइटर तो समझ में आ रहा है, लिरिक्स राइटर यानी आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? एक्चुअली अब नहीं, पुराने जमाने में जो गाने होते थे, बड़े सिचुएशनल गाने होते थे, वो मन को अच्छे लगते थे। तो थोड़ा सा पहले मैं आपको एक एक्साइट करने के लिए बता रहा हूं कि आज एक पन दो काज करने वाले हैं मोनोलॉग्स। एक्चुअली आप प्रैक्टिस करने वाले हैं और अक्सर आपके जहन में आता है कि मैं नए नए मोनोलॉग्स कहां से लेकर आऊं, है ना? तो मैं आपको एक बहुत मजेदार तरीका बताता हूं जो मेरा यूरेका यूरेका आर्किमिडीज की तरह, अलबत्ता मतलब मैं बिना कपड़ों के नहीं भागा था टब से, पर वो आ गई। तो पहले आप इस बात को समझ लो कि डायलॉग राइटर मतलब एक सीन के जो भी डिमांड होती है उसके हिसाब से डायलॉग राइटर डायलॉग लिखते हैं। लेकिन हमारे यहाँ क्या होता था कि एक और तरह के राइटर्स, लिरिक्स राइटर्स या गीतकार या जो भी नज़में, गजलें जो भी लिखना होता था, तो उनको वो सिचुएशन दी जाती थी। तो बेसिकली सीन ही होता था, उनसे कहते थे भाई इस पर आप एक लिरिक से गाना लिख दीजिए, एक सॉन्ग, अगर आप याद करें। इसीलिए हमारे पास हर रंग की, हर रस की, हर मूड की लाखों लाखों कविताएं हैं, गाने हैं, पर वो सीन ही होते थे जिन्हें बाद में म्यूजिकली ट्रीट किया जाता था। तो अब आप एक काम करेंगे, बहुत बढ़िया, कि आप पुराने जमाने के गानों के कोई भी जो अच्छे गाने आपको लगते हैं, जो आपके मन को अच्छे लगते हैं, आपके आप
तो जो गाने आते हैं आपके गाने, वो तो तन को अच्छे लगते हैं। मैं उन गानों की बात कर रहा हूँ, और उनको वापस आप मोनोलॉग में बदल दीजिए, क्योंकि जो लिरिक्स राइटर हैं वो क्या करते हैं, दे ब्रेक द इडियम, दे फूल अराउंड, और बेसिकली वो आप यही समझ लो, डायलॉग कह लो या मोनोलॉग, तो आप वापस उन्हें आप मोनोलॉग या डायलॉग बना दीजिए, और उनको फिर आप एक्सप्रेस कीजिए, कम्युनिकेट कीजिए उनके जो इमोशंस हैं। एक बात याद रखिए, वर्ड्स आर जस्ट 7%, और बेसिक सारी बात जो जहां से मैंने शुरू की थी, खेल है इमोशंस का। ये शब्द जो होते हैं, ये उन इमोशंस के शब्द होते हैं। और मैं आपको एक बहुत 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 खूबसूरत बात बता रहा हूं। आपने क्या करना है एज एन एक्टर, आपने फ्लो स्टेट में जाना है, उन इमोशंस को एक्सप्रेस करना है, बस शब्द ऊपर तैरते रहने चाहिए, दैट्स इट। जो लिरिक्स या गाने हैं तो, डायलॉग है तो, मोनोलॉग है तो मैं आपको कुछ मेरे मनपसंद गाने बता रहा हूं, लेकिन और मैं बताता रहूंगा और गाने भी, पर आप खुद भी ये कर सकते हैं। और सब आज अवेलेबल है, आप यूट्यूब में जाइए, है ना, बहुत सारे चैनल्स हैं, और म्यूजिक चैनल्स तो कितने हैं, राइट। तो आप उनमें से आपको लाखों मोनोलॉग्स मिल जाएंगे। ये है ना कमाल की बात। तो मैं आपको कुछ बताना चाहूंगा, मेरे जो फेवरेट हैं, जैसे वो सुबह कभी तो आएगी, मैं ये सोचकर उसके दर से उठा था, ये लड़कों के लिए है, पर कुछ ऐसे भी हैं जो लड़कियों के लिए हैं। कुछ तो लोग कहेंगे, चलो एक बार फिर से अजनबी बन जाएं हम दोनों, मैं जिंदगी का साथ निभाता चला गया, निभाती चली गई कागज की कश्ती, किसी के मुस्कुराहटों पे हो निसार, किसी का दर्द ले उधार, जीना इसी का नाम है। तो मुझे लगता है कि आप शुरू कीजिए, फिर उसी तरह से आप उनको वीडियो शूट करके, यानी वही जो आजकल इंस्टा रील बनाते हैं, और पोस्ट कीजिए, और हमें भी टैग कीजिए, तो मुझे भी खुशी होगी, मैं भी देखना चाहूँगा। तो ये आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी कि आपको, फिर एक बार मैं क्लियर कर दूं, अगर अभी भी थोड़ी सी बात को आप समझना चाहते हैं, राइटर्स जो लिखते हैं वो उनकी इमेजिनेशन है, वो जो कंसीव करते हैं, डायरेक्टर्स जो करते हैं वो एग्जीक्यूट करते हैं, वो उनके इमेजिनेशन है, और आप एक्टर्स मेक इट योर ओन, ये आपकी इमेजिनेशन है। तो अब आपने वही करना है कि आपकी जो इमेजिनेशन है, जो एक्टर की मेरा ख्याल है सबसे बड़ी क्वालिटी है, तो इन गानों को बिल्कुल ऐसे बना दीजिए जैसे ये आपकी आप बीती है, और उसके लिए वही एक तरीका है, इमोशनल कन्विक्शन, राइट, विच इज वेरी इजी। अगर आप इन सारी चीज़ों को आप स्टेप वाइज करते हैं, वेरी सिस्टमैटिकली, साइंटिफिकली, ऑर्गेनिकली, तो now I would like to listen to and see millions of monologues. Love you. God bless you, my stars. मुझे नहीं पता मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ। मैं बस इतना जानता हूँ कि मैं तुम्हारे बिना जी नहीं सकता। पता है, कभी कभी मैं सोचता हूँ कि वो लोग एक दूसरे से कैसे दूर रह लेते हैं जो एक दूसरे को इतना प्यार करते हैं। कैसे जिंदा रह पाते हैं अपने प्यार के बिना। मुझे तो सोचकर भी डर लगता है। तुम मुझसे एक पल के लिए भी दूर हो जाओ तो ऐसा लगता है एक अरसा बीत गया तुम्हें देखे बिना। तुम बुरा मत मानना, एक बात बोलनी थी कि जब तुम किसी और के साथ होती हो, तुम्हें कोई और देखता है तो मुझे थोड़ी सी जलन होती है। एक्चुअली बहुत जलन होती है। फिर जैसे तैसे अपने दिल को संभालता हूं, क्या करूं तुमसे इतना प्यार जो करता हूं।
मैं सिर्फ तुम्हें देखना चाहता हूँ, सिर्फ तुम्हारे लिए दुआ मांगता हूँ। कितना बेचैन है ये दिल मैं बता नहीं सकता, पर मैं बस इतना जानता हूँ कि मैं तुम्हारे बिना जी नहीं सकता।